आज हम एक देश एक चुनाव पे चर्चा करने वाले हैं। आइए हम दादा लोग से जानते हैं कि एक चुनाव एक देश में उनकी क्या राय है। दादाजी, एक देश एक चुनाव में आपकी क्या राय है जो मोदी जी ने बोला है? आप बताइए दादाजी, आपका क्या रिएक्शन है उस पे? हाँ भैया ठीक है, एक चुनाव हो उस चाहिए। पे पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा? हाँ बचेगा, बिल्कुल बचेगा। बिल्कुल दादाजी आप बताइए, क्या सहमत हैं? एक साथ चुनाव कराने पर हमारे देश का पैसा बचेगा। बचेगा, आप सहमत हैं? हाँ, ये होना चाहिए एक साथ चुनाव। 1951 में भी तो ऐसा हुआ था, हाँ ऐसा हुआ था, सक्सेस नहीं हो पाया था वो, लेकिन अब सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस हो जाएगा इस बार। मोदी जी के साथ आप सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल सहमत ये है। कानून आना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये आना कानून आना चाहिए देश में। विपक्ष वाले तो बोल रहे लागू होना चाहिए। लागू होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जैसा कि दादाजी बोल रहे हैं कि ये कानून बिल्कुल आना चाहिए। इससे हमारे देश के जो चुनाव में पैसा खर्च होता है उससे हमें बहुत सी राहत मिलेगी और गरीबों तक वो पैसा पहुंच जाएगा जो मोदी जी ने किया हो। मोदी जी ने सबसे पहले हमारे किसानों को राहत दिया कि जो साल में 6,000 रुपये प्रति किसान को दे रहे हैं। दूसरा आवागमन में घर घर गांव गांव के रोड जा रहा है। तीसरा पिए जल की समस्या दूर कर रहे हैं। सफाई भी तो बहुत हो गई है, रोड भी बन गया है। हाँ वही तो, रोड में सब आ गया। क्या पहले सरकार में नहीं बना था ऐसा कुछ? पहले सरकार में बना था लेकिन वो उखड़ जाती थी छोटी, लेकिन अब जो रोड बन रहा है हमारे देश में वो कुछ दिन के लिए टिकाऊ हो रहा इसका है। मतलब अच्छा रोड बन रहा है। अच्छा रोड बन रहा है। अच्छा रोड। और चौथा कारण? चौथा कारण है शिक्षा पर भी इन्होंने ध्यान दिया अच्छी ढंग से। अच्छा, और राम मंदिर भी बना दिए। बहुत लोग तो बोल रहे हैं राम मंदिर बना दिए मोदी जी ने। हाँ मंदिर भी बनवाए। 3 तलाक खत्म कर दिया। 3 तलाक खत्म कर दिए। बहुत सी योजना। मंदिर का जो विवाद था वो समाप्त हो गया हमारे देश में। समाप्त हो गया एकदम। बिल्कुल जी। और जो महंगाई है उस पे क्या कहेंगे आप? महंगाई वो तो हर राज्य में हर शासनकाल में महंगाई चढ़ता उतरता रहता है। जब हमारे यहाँ कोई चीज़ का खपत नहीं होगा तो सस्ता पैदा नहीं होगा तो भाई महंगा होगा। बहुत लोग महंगाई से बोल रहे हैं, बहुत परेशान हैं। आप क्या कहेंगे उसमें? नहीं भाई परेशान तो नहीं है। परेशान नहीं है ना जी। बहुत लोग बोल रहे हैं मोदी जी ने बहुत महंगा कर दिया है सब कुछ। कोई महंगा नहीं हुआ है, उपलब्ध है, हर चीज़ को मिल रहा है। मोदी जी ने तो गैस भी सस्ता कर दिया। हाँ गैस सस्ता हुआ। उसमें आपकी क्या राय है? ठीक है। ठीक है, बढ़िया है। हाँ। और क्या सस्ता करना चाहिए मोदी जी को? अरे पेट्रोल सस्ता कर दे, डीजल सस्ता कर दे, जो किसानों के हित के लिए फायदेमंद हो। जो किसानों के हित के लिए। किसानों को पेंशन भी तो मिलती है। हाँ पेंशन भी कितना पेंशन मिलती है? 1,000 रुपये मिल रहा है। 1,000 हर महीने? हर महीने 1,000। दादाजी 2024 जैसे आने वाला है, लोकसभा चुनाव होने वाला है, आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी को देखना चाहता हूँ। अलग से तो गठबंधन बन गया है, उस पर आपका क्या राय है? जो गठबंधन हुआ वो अपनी जगह है। गठबंधन मजबूत है कि नहीं मजबूत है? देखिए विपक्ष जो गठबंधन बनाया है हमको मजबूत नहीं दिखाई पड़ रहा है। राहुल का क्या योगदान है उसमें? राहुल का योगदान जो कुछ है गठबंधन तक रहेगा। मतलब मोदी को नहीं हरा पाएंगे कोई लोग मिलकर? नहीं कोई नहीं, सारी पार्टियां एक हो गई हैं। नहीं हरा पाएंगे। नहीं हरा पाएंगे बिल्कुल। 2024 मोदी आ रहे हैं। हाँ मोदी आएंगे। कितनी सीट आ सकती है आपके हिसाब से? भाई उत्तर प्रदेश में जी 85 सीट में तो 80 तो उनकी हाई है। पूरी 80 सीट है? हाँ जी। इसका मतलब योगी बाबा लेके जाएंगे 80 सीट पूरा? हाँ 80 सीट लेके जाएंगे पूरा कंफर्म है? हाँ। राहुल गांधी को आप क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? राहुल गांधी देखिए इनके कारनामे नहीं ठीक हैं। हमारे देश में जब से कांग्रेस आई है 46 कितने साल तक नहीं 75 साल नहीं हुआ अभी, और 46 साल तक कुछ इन्होंने विकास काम नहीं किया है। केवल पार्टी का ही ध्यान दिया है, अपने पार्टी का ध्यान दिया है। इन्होंने तो बता रहे हैं कि हम रेल का बहुत काम किए हैं। रेल में उन्होंने जो भी काम किए होंगे वो अंग्रेजों के जमाने एक काम है। अच्छा, मतलब इन्होंने कुछ काम नहीं किया 70 सालों में? नहीं, मोदी जी ने 10 सालों में बहुत कुछ कर दिया। हाँ रेलवे के इन्होंने अच्छा काम किया, विस्तार भी किया है कहीं। मोदी जी ने? हाँ मोदी जी ने नई ट्रेनें भी चलाई है। सब लोग कह रहे हैं प्राइवेटीकरण हो गया रेलवे का। अब भाई अब वो सरकार की मंशा है कि हमको कहाँ से फ़ायदा होगा कहाँ से नुकसान होगा। और जो बेटिकट लोग चलते थे और उसमें सिलते थे, अब वो दे रहे हैं कि वो अपना छापा मारेंगे, अपने लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को उतना पैसा हमको चाहिए। जैसा कि दादाजी यहाँ पे राहुल जी के बारे में बता रहे हैं कि 70 सालों में उन्होंने देश को ठगा है और मोदी जी ने 10 सालों में बहुत कुछ दे दिया है भारत को, और आने वाले 2024 के चुनाव में मोदी जी फिर से आ रहे हैं। दादाजी का यही कहना है। जैसा कि यहाँ भैया जी खड़े हुए हैं, 2024 में किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं आप? मोदी जी को। किस लिए मोदी जी को? अच्छा काम कर। गठबंधन गठबंधन ठगबंधन है वो। गठबंधन ठगबंधन है।
वहाँ तो बोल रहे हैं सब एक साथ हो गए हैं, इस बार मोदी को हराना है। हाँ, तो चोर चोर इकट्ठा हो गए हैं और क्या। अच्छा, मतलब मोदी को आप लाएंगे? हाँ बिल्कुल लाएंगे। कोई टक्कर में नहीं है मोदी की? इतनी पार्टियां एक हो गई हैं, कुछ तो प्रभाव पड़ेगा मोदी पे? कुछ प्रभाव नहीं। कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कुछ नहीं। केजरीवाल भी आने वाले हैं, ममता भी आ गई बंगाल से। केजरीवाल तो अभी यहाँ जन्मे ही नहीं है। अच्छा, ममता जी भी आ गई हैं बंगाल से? नहीं, ये सब वहीं के बिहार से नीतीश जी भी? सिर्फ वही बिहार में नीतीश जी। बिहार में? और उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीतेगी भाजपा? कम से कम 75-80। 75-80? मतलब बाबा जी कमाल कर जाएंगे यहाँ हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे एक बार किए वैसे दोबारा भी करेंगे। दोबारा करेंगे। जैसा कि भैया जी यहाँ बोल रहे हैं कि कोई टक्कर नहीं है, गठबंधन फेल है, सिर्फ मोदी जी, सिर्फ मोदी जी। यहाँ पे जितने लोग हैं सिर्फ मोदी जी का बोल रहे हैं।